हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चेरस पर। आज हम डिस्कशन करेंगे वीटो पावर पर और सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम पर। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चेरस को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या है वीटो पावर। यूक्रेन पर आक्रमण के चलते कई देशों द्वारा रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन रूस ने एक बार फिर से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसे रोक दिया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है जिसमें मॉस्को से यूक्रेन पर हमला रोकने और सभी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की गई। रूस के पास वीटो पावर है। अमेरिका और उसके समर्थक जानते थे कि यह प्रस्ताव विफल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने दलील दी कि इससे रूस अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग थलग पड़ेगा। क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद? आइए जानते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव और सुरक्षा बनाए रखने का काम सौंपा गया है। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य को एक मत का प्रयोग करने का अधिकार होता है। सुरक्षा परिषद का निर्णय बाध्यकारी है और इसका पालन प्रत्येक सदस्य देश द्वारा किया जाना चाहिए। जब भी विश्व की शांति को खतरा होता है तो यह निर्धारित करने के लिए पहल करता है कि सदस्य राज्यों और आक्रामकता के कार्य में शामिल पक्षों के साथ चर्चा करने के बाद आक्रामकता को कैसे रोका जाएगा। कभी कभी यूएनएससी प्रतिबंध भी लगाता है और यहाँ तक कि शांति बनाए रखने के लिए जब भी आवश्यक हो बल प्रयोग को भी मंजूरी प्रदान करता है। अब क्या है वीटो पावर, ये देख लेते हैं हम। 5 राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर, जिसका अधिकार 1990 में रूस को मिला था, ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यही कारण है कि इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। ये 5 देश यूएनएससी में स्थायी सदस्य हैं और इनके पास एक विशेष मतदान शक्ति भी है जिसे वीटो का अधिकार या वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस में किसी ने भी यूएनएससी के किसी प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डाला तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अलग अलग मौकों पर वीटो के अधिकारों का प्रयोग किया है। यदि कोई स्थायी सदस्य यानी वीटो पावर रखने वाला देश किसी प्रस्तावित प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत नहीं है लेकिन वीटो भी नहीं डालना चाहता है तो वह अलग रहने का विकल्प चुन सकता है। इस प्रकार यदि प्रस्ताव पर 9 वोट पक्ष में पड़ते हैं तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। वीटो पावर संभवतः एक स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27(3) के अनुसार सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों की सहमति मतों के साथ सभी निर्णय लेगी। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम। चलिए जानते हैं यह कार्यक्रम क्या है। विश्व आर्थिक मंच WEF और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने संयुक्त रूप से डिज़ाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए 24 फरवरी 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल भारत द्वारा COP26 में जलवायु शमन प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 2070 तक नेट जीरो की भारत की प्रतिबद्धता के बाद की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य शहरों के ऊर्जा, परिवहन तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों में डिकार्बोनाइजेशन समाधान प्रदान कर एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना है। WEF और NIUA 2 वर्षों में WEF की सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया तथा टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस के तहत 5 से 7 भारतीय शहरों को डिकार्बोनाइजेशन के लिए अनुकूलित करेंगे। आइए देखते हैं कि सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया क्या है।
यह बहुक्षेत्रीय बहुहितधारक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है जिसमें व्यापार, सरकार और नागरिक समाज के प्रमुखों को शामिल किया जाता है। विशेष रूप से स्वच्छ विद्युतीकरण व वितरण के माध्यम से डिकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाने हेतु इसका क्रियान्वयन किया जाता है। सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया शहरों को प्रायोगिक समाधान देने में भी सक्षम बनाएगी। अब देखते हैं टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें स्वच्छ विद्युतीकरण, दक्षता तथा स्मार्ट बुनियादी ढांचे के 200 से अधिक उदाहरण मौजूद हैं और इसके लिए दुनिया भर के 110 से अधिक शहरों में इमारतों, ऊर्जा प्रणालियों एवं गतिशीलता के मामलों का अध्ययन किया गया है। डिकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता क्यों है भारत में? विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत जैसे घनी आबादी वाले देश जो कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं, विशेष रूप से जलवायु असुरक्षा की चपेट में हैं। शहरों में डिकार्बोनाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का एक वास्तविक अवसर है और भारत के शहर इस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। नेट जीरो कार्बन सिटीज़ क्या हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नेट जीरो कार्बन का मकसद सिटीज़ मिशन, स्वच्छ विद्युतीकरण और वितरण हेतु एक सक्षम वातावरण निर्मित करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा, पर्यावरण और परिवहन क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना है। शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान या NIUA क्या है? वर्ष 1976 में स्थापित शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स शहरी नियोजन और विकास पर भारत का प्रमुख राष्ट्रीय थिंक टैंक है। शहरी क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में NIUA तेजी से शहरीकरण करने वाले भारत की चुनौतियों का अभिनव समाधान प्रदान कर भविष्य के अधिक समावेशी और सतत शहरों हेतु मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेरस को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।